नमस्कार आदाब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के कुछ चुनिंदे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें ऐसे क्वेश्चन भी मौजूद हैं जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है आपसे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टाइम बचाने के लिए हमने लिख रखा है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार का मतलब एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो बेरवादार ऑप्शन में चेक करना है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, रबर और NaCl। तो देखिए, सोडियम जो होता है ये मेटालिक सॉलिड होता है, यानी कि धात्विक ठोस होता है। मैग्नीशियम भी धातु है तो धात्विक ठोस होगा। तो ये हो जाएंगे दोनों कैसे ठोस, धात्विक यानी कि मेटालिक सॉलिड। ठीक है, रबर जो होता है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय को ही हम लोग ये क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बेरवादार। इसी को क्या कहते हैं, बेरवादार। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस भी है, उसके बाद ये धात्विक ठोस में आता है। तो रबर एक अक्रिस्टलीय यानी बेरवादार ठोस है। दूसरी तरफ ये क्रिस्टलीय है, तो क्रिस्टलीय होने के साथ साथ ये सोडियम क्लोराइड है, Na+Cl- होता है, मतलब ये आयनिक ठोस भी है। कैसा है, आयनिक ठोस भी है। तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। रबर जो है अक्रिस्टलीय, बेरवादार, एमॉर्फस, आप जो कह लो वो सब कह लो, वो वही सॉलिड होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्या है, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। फिर वही बात पूछ रहा है अक्रिस्टलीय वाली। तो इसमें क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन इसमें चेंज है। क्वार्ट्ज ग्लास SiO2, फिर ग्रेफाइट यानी कार्बन C, कांच, और डी ऑप्शन है ए और सी। देखिए, क्वार्ट्ज ग्लास एक अक्रिस्टलीय यानी कि बेरवादार ठोस है, एमॉर्फस सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट जो है ये क्रिस्टलीय ठोस है, यानी क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड होने के साथ साथ ये कोवेलेंट भी होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजी ठोस भी होता है। तो अगर सहसंयोजी ठोस है इसका मतलब ये कोवेलेंट यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सी जो है ये अक्रिस्टलीय होता है। ये क्या है, कैसा होता है, अक्रिस्टलीय यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, बेरवादार। तो इसका मतलब क्वार्ट्ज ग्लास और कांच दोनों ऑप्शन सही होगा। तो ए और सी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तीसरा कांच होता है। कांच कैसा होता है भाई, क्रिस्टलीय ठोस नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। जेल बिल्कुल नहीं होता। अतिशीतित द्रव, एकदम बात सही है, क्योंकि कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ये काफ़ी लो टेम्परेचर पर, मतलब लो टेम्परेचर पर इसमें बहने का, मूवमेंट करने का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब देखिए, सहसंयोजी ठोस नहीं है, यानी कोवेलेंट सॉलिड नहीं है। SiO2, हीरा, ग्रेफाइट और बहुलक, इसमें कह रहा है, ध्यान से देखिए, सहसंयोजी ठोस नहीं है, है ना। तो ऑप्शन में चेक करना है कि सहसंयोजी कौन नहीं है। सिलिका, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, हीरा में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, बहुलक में नहीं पाया जाता, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब ये सब के सब कैसे होंगे, कोवेलेंट सॉलिड होंगे। इसके साथ साथ और क्या आप लिख सकते हैं, इसके साथ साथ ये तीन ऑप्शन के बाद ग्रेफाइट, ग्रेफीन, ग्रेफाइट तो उधर शायद ऑप्शन में था ही, चलो कोई बात नहीं है, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, उसके बाद एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब अच्छे एग्जाम्पल है। इसमें से ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। देखिए, सोडियम है, सोडियम एक मेटालिक सॉलिड है, नो डाउट मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ही होता है। ग्रेफाइट, हीरा और रबर। देखिए, ग्रेफाइट का जो, देखिए इसमें पूछा जा रहा है ना क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्रेफाइट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 4200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जबकि हीरा का जो होता है ये लगभग 4200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ये 4800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछता तो लगभग इसका 3600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इसका लगभग
3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इसका मतलब ये है कि हीरा आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 4800 डिग्री सेल्सियस है तो ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेटालिक बॉन्ड वाला क्रिस्टल निम्न में से कौन सा ठोस होगा। मेटालिक बॉन्ड की बात हो रही है, यानी कि धात्विक ठोस की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो जब धात्विक मेटालिक बॉन्ड यानी धात्विक आबंध की बात हो रही है, तो इसमें कह रहा है धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, कोवेलेंट और नॉन। तो धात्विक ठोस का क्या मतलब है, इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा, यानी कि ये मेटालिक सॉलिड होगा। कैसा सॉलिड होगा, मेटालिक सॉलिड होगा। तो ए ऑप्शन सही होगा। आयनिक में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे NaCl है, CHCl है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने हैलाइड होते हैं वो सब धात्विक ठोस आयनिक ठोस के एग्जांपल हैं। कोवेलेंट के बारे में भी बताए हैं, नॉन ऑफ दिस का मतलब कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टल तंत्र, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 7। कितनी होती है, 7। क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। ब्रेविस लेटिस की संख्या टोटल कितनी होती है, 14। तो ऑप्शन में देखिए 4, 7 और 14, सी ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, तो फिर इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCC, FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक एटम बॉडी के अंदर होता है और उसके बाद कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं। तो जो कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर का हम लोग देख लेते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। टोटल एटम कितने हैं, 8, तो कट के कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, बॉडी के अंदर एक एटम होता है, तो बॉडी के अंदर या बॉडी में कितना, 1, तो टोटल कितना हो गया इसका, 2, यानी BCC में कितना हो जाएगा, 2। अब FCC की बात करते हैं। FCC में क्या होता है कि जितने फेस होते हैं उसमें 6 फेस अगर मौजूद हैं तो 1, 2, 3, 4, ऊपर से 1 और नीचे से 1, तो कितना हो गया, 4 और 2, 6। एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है, और एक इधर से एक इधर से, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 4, और एक इधर से एक इधर से, तो टोटल हो गया 6। 6 में कंट्रीब्यूशन होता है 6 × हाफ का, तो टोटल हो जाएगा 3। और कॉर्नर पे होते हैं 8 एटम। कॉर्नर पे कितने होते हैं, 8 एटम। तो इसका मतलब हो जाएगा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन टोटल एटम 8, तो 1/8, तो टोटल हो गया 1 और 3, मतलब टोटल हो जाएगा 2,4। 2,4 ये वाला ऑप्शन है। तो BCC में टोटल एटम 2 और FCC में टोटल 3, 1, 4, तो 2,4 ऑप्शन होगा। BCC का 2, FCC का 4, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन है। ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, n लैम्डा इज इक्वल टू 2b। देखिए कंफ्यूजन यही होता है, बगैर देखे उल्टा सीधा टिक हो जाता है या रंग देते हैं लोग और गड़बड़ आ जाता है इसी में। n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, बी ऑप्शन सही होगा। BCC में मुक्त खाली जगह कितना प्रतिशत होता है, यानी कि वॉइड की मतलब वॉइड की मात्रा कितनी होती है। मुक्त खाली जगह पूछ रहा है। अच्छा, ये तो 10 हो गया, ये 12 हो गया, 11 इधर है। BCC में परमाणुओं का संकुलन क्षमता कितना होता है। BCC में परमाणुओं का संकुलन क्षमता होता है 68%। कितना प्रतिशत, 68%, ठीक है। अब देखिए अगर वॉइड पूछता, वॉइड यानी कि खाली जगह पूछता, तो कितना, वॉइड यानी खाली जगह पूछता तो कितना प्रतिशत होता है, 32%। BCC में मुक्त खाली, वही वॉइड पूछ रहा है, खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, 32%, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 12 के बाद 13। SCC, FCC और BCC में परमाणु की त्रिज्या क्रमशः होती है। तो SCC में परमाणु की त्रिज्या होती है a/2। कितना होती है, a/2, तो a/2। और FCC में a/2√2, FCC में a/2√2 एकदम सही है। और BCC में √3/4, तो BCC में √3/4, तो ये A ऑप्शन सही होगा, ठीक है, A ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ACC में परमाणुओं का संकुलन क्षमता कितना होता है। यहाँ पूछ रहा था BCC में, यहाँ पूछ रहा था
BCC, तो BCC में कितना था 68%। और SCC में परमाणुओं का संकुलन क्षमता कितना होता है, ये तो BCC का हो गया, ये किसका हो गया BCC का। 52% होता है SCC का, 52.4% होता है, मोटा मोटी 52% लिखा जाता है। तो SCC में 52% और ये FCC में, तो A ऑप्शन इसका सही होगा। D ऑप्शन तो नॉन ऑफ दीज है। अगला है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। ऑप्शन है नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष और अणु दोष। तो देखिए ये जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष होता है क्रिस्टल डिफेक्ट यानी कि क्रिस्टलीय दोष होता है, तो ऑप्शन में ये B ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व तो क्या होता है, आपको पहले से पता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो सीधा अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जाते, अपने स्थान को छोड़ के भाग जाते हैं, एकदम छोड़ के भाग जाते हैं। भाग जाएंगे तो खाली हो जाएगा। अब जब खाली हो जाएगा तो वहाँ से उनका घनत्व तो क्या हो जाएगा, पूरे क्रिस्टल का, कह रहा ठोस का घनत्व मतलब ठोस का या क्रिस्टल का पूरा घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा क्या मतलब है, घटता है, क्या लिखा है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है। शॉर्टकी में घटता है, तो B ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है, फ्रैंकल दोष के कारण ठोस का घनत्व तो क्या होता है, इसमें बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो अभी हम लोग क्या देखें, शॉर्टकी डिफेक्ट में यानी शॉर्टकी दोष में आयंस जो होते हैं अपने पॉइंट को, अपने स्पेस को छोड़ करके भाग जाते हैं, जबकि तो अगर भाग जाते हैं तो घनत्व तो क्या होता है, घटता है। और अगर इसमें कह रहा है कि फ्रैंकल दोष के कारण, तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसके जो एटम होते हैं ये अपने स्पेस को अपने स्पेस को छोड़ करके और इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस जाते हैं। तो बाहर छोड़ के नहीं जाते हैं, वो क्रिस्टल के अंदर ही होते हैं, बस इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है ऐसे, यहाँ से एटम उठ करके और इसमें घुस जाता है। यहाँ पूरा स्क्वायर है मान के चलो, और इसमें से यहाँ से एटम उठ के बीच में आ गया, तो डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है अपरिवर्तित रहता है। SCC, BCC, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर एक हमने ट्रिक का वीडियो बना रखा है, बहुत शानदार वीडियो है, यहाँ आई बटन पे आपको क्लिक करके चेक कर लेना होगा अगर ज़रूरत होगा तो देखिए SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 होता है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। कितना होता है 12। CCP का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है और HCP का भी 12 ही होता है। तो ये सब के सब CCP, HCP, FCC जो कह लो 12। तो SCC का कितना होता है 6, ठीक है। BCC का कितना 8, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 6 और 8 इधर दिख रहा है, और FCC का 12 यानी कि B ऑप्शन सही होगा। अगला है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो FCC आंसर सही होगा। ठीक। अगला है NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो देखिए NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर रेशियो निकाल लेते हैं इसका, तो 6:6 होता है। कितना होता है 6:6 होता है। तो ऑप्शन सोडियम का पूछ रहा है तो B ऑप्शन सही होगा। अगर क्लोरीन का भी पूछता कि NaCl में क्लोरीन का कितना, तो 6 ही बोलते। ठीक है। अगला क्या है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, देखिए NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर रेशियो निकाल लें तो Na और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ये होता है 4:8। 4:8। तो सोडियम का कह देंगे कितना 4 और ऑक्सीजन का कह देंगे 8। तो किसका पूछ रहा है सोडियम का, तो सोडियम का कितना होगा 4 होगा। अगर यहीं Na2O में ऑक्सीजन का पूछता है तो कितना लिखते 8 लिखते। ठीक है। और सोडियम जो होता है ना ये FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो ध्यान रहे। अगला
C6H6 यानी बेंजीन कैसा कंपाउंड है? ऑप्शन है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और नॉन ऑफ दिस। तो देख, तो ध्यान रहे। अगला C6H6 यानी बेंजीन कैसा कंपाउंड है? ऑप्शन है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और नॉन ऑफ दिस। तो देखिए C6H6 जो होता है ये प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक नेचर का होता है, और डायामैग्नेटिक वही होता है जिसके पास इवन इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कैसा पाया जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ट्रिक हमने आपको बताया था, यूपी में डीपी लगाओ, यूपी में डीपी लगा। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक, लेकिन जस्ट उसके ना ये अपोजिट काम करना शुरू करता है। और डायामैग्नेटिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट काम करता है यहाँ C6H6 में। तो ये प्रतिचुंबकीय है, इवन इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फिर भी बेंजीन डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, हीरा यानी डायमंड हो गया, और NaCl हो गया। ये सब के सब ना प्रतिचुंबकीय ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है C6H6 कैसा कंपाउंड है? यानी कि बेंजीन जो है C6H6 यानी बेंजीन कैसा कंपाउंड है? ऑप्शन है आपके पास अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ये सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए C6H6 जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है, और प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। इनके पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, फिर भी ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। और डायमैग्नेटिक के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, है ना, हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको याद होगा, हो सकता है कि हमने एक आपको ट्रिक बताया था, यूपी में डीपी लगाओ, यूपी में क्या लगाओ? डीपी लगाओ। तो इसमें हमने आपको क्या बोला था? यू का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और डी का मतलब डायामैग्नेटिक, और पी का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, तो इसीलिए ये डायमैग्नेटिक लिखा गया है। और भी एग्जाम्पल जो हमने लिखा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, हीरा और NaCl और जिंक ऑक्साइड, तो इसमें क्या है कि इसमें भी सेम सिनेरियो होता है, तो इसलिए ये सब के सब डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अगला क्या है? किसमें क्रिस्टल दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है?
ये RbCl Rb प्लस Cl माइनस होता है, CsCl भी Cs प्लस और Cl माइनस होता है, तो ये दोनों तो आयनिक हैं। और आयनिक ठोस जो होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, AgBr जो है ये शॉर्टकी भी शो करता है और फ्रेंकल भी, तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये ऑप्शन तो नॉन ऑफ दिस है, तो सी ऑप्शन सही होगा। कैसा? सी ऑप्शन सही होगा। और ये नोट में जरूर लिख लीजिएगा, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष उत्पन्न, मतलब इसमें AgBr में दोनों दोष पाया जाता है, लिख लीजिएगा। कौन फेरो चुंबकीय होता है? फेरो चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक, और इसमें ऑप्शन में है Fe3O4। जब ओर्स आप पढ़ रहे होंगे तो इसको याद होगा, हम लोग मैग्नेटाइट कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैग्नेटाइट। तो आमतौर पर ना ये मैग्नेटाइट फेरोचुंबकीय ही होता है। अभी C6H6 हम लोग देखे, ये कैसा? डायामैग्नेटिक था। कैसा था? डायामैग्नेटिक था। और नियॉन जो होता है, नियॉन और ऑक्सीजन और हीलियम, तो इस सिद्धांत पर काम नहीं करता, ये जस्ट उसके अपोजिट सिद्धांत पर काम करता है। तो होना चाहिए था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से होना चाहिए था क्या? पेयर्ड में होना चाहिए था कैसा? देखिए डाया, लेकिन होता है पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। और ये तो मैग्नेटिक फील्ड में काम ही नहीं करता। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए। तो इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है ए और बी से मिलकर बना यौगिक जो क्यूबिक क्रिस्टल है। क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें ए परमाणु के कोनों पर, ए क्या है? परमाणु के कोनों पर, और बी परमाणु के पिंड के, यानी कि परमाणु, बी परमाणु पिंड के, यानी कि ऑब्जेक्ट के केंद्र में है, यानी कि एकदम बीच में है। तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिए ए एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? टोटल ए का कंट्रीब्यूशन, टोटल 8 एटम है, तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो टोटल एटम कितना हुआ? 1, मतलब ए केवल होगा। और बी कह रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी पिंड के अंदर, तो बी की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, मतलब ये भी सिर्फ 1। तो दोनों को मिला दिया जाए तो केमिकल फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा? सामान्य सूत्र क्या होगा? ए बी होगा। तो ए बी ऑप्शन क्या होगा? ए बी। आगे देखिए, आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस कौन कौन सा है? सोडियम क्लोराइड बिल्कुल आयनिक ठोस है, सीजियम क्लोराइड आयनिक ठोस है, रुबिडियम क्लोराइड आयनिक ठोस है। ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है। अगला क्या होगा? पी टाइप के डोपित अर्धचालकों की प्राप्ति करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? देखिए पी टाइप में क्या होता है ना, ट्राईवैलेंट यानी कि त्रिसंयोजी, मतलब जिनकी संयोजकता 3 होती है, तो ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, है ना, गैलियम, इनको ना मिक्स किया जाता है डोपिंग करने के लिए, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट का मतलब जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3। और P के बाद अगर N पूछ लेता, मान लीजिए N पूछ लेता, तो N टाइप में कहते ना कि ये पेंटावैलेंट, इसमें अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है? कह रहा है चालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो P टाइप में तो 3 होगा, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन है। लेकिन अगर N टाइप पूछ देता तो पेंटावैलेंट कहते, और पेंटावैलेंट का मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती? 5 होती। कितनी होती? 5। तो P टाइप में कितना? 3, जिसकी मतलब जो अशुद्धि मिलाई जाएगी उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, और N टाइप में कितना होगा? 5 होगा। आगे बढ़िए,
अगला है कि कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। शायद इस टाइप का सवाल अभी अभी हम लोग किए हैं, तो देख लेते हैं कौन फेरो चुंबकीय है। तो NaCl अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े कि डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। और Fe3O4 फेरो चुंबकीय होगा यानी फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक बी ऑप्शन सही होगा। O2 कैसा होता है, O2 में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन फिर भी O2 और नियॉन दोनों पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। कैसा होता है, पैरा। और N2 में 7 दूना 14 यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो डाया होगा। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, यानी हिंदी में प्रतिचुंबकीय। फोटोग्राफिक प्लेट, फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। तो आप 10th क्लास में भी शायद पढ़ के आए हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी फोटोग्राफी कोई भी फिल्म प्लेट है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का होना एकदम आवश्यक है, उसके बिना वो अधूरा है। अब अगला क्वेश्चन है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। एक रवा है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऋणायन के द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा, ऋणायन के द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे दोष को ना एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। सी ऑप्शन सही होगा। एक अष्टफलक रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है। अष्टफलक हमेशा 6 गोलों से घिरी होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। और 31 क्वेश्चन है, और भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसका क्वेश्चन बैंक का एक अलग से वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे, तो नोट कर लीजिए। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, और फिर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर यूज़फुल हो तो, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, इससे एक पैसा आपका नहीं लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करिएगा ये कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।